घर का मुख्य प्रवेश द्वार वास्तु के अनुसार सबसे अधिक महत्व रखता है, क्योंकि इसे ऊर्जा प्रवाह का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। वास्तु में ऐसी मान्यता है कि मुख्य द्वार कुछ विशेष चिन्हों को स्थापित करना सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे सकते हैं। इन्हीं में से एक है शंख और दूसरा चक्र। इन चिन्हों का ज्योतिष से तो गहरा रिश्ता है ही, और ये वास्तु से भी एक अलग जुड़ाव रखते हैं। प्राचीन काल से ये मान्यता चली आ रही है कि यदि आप घर के मुख्य द्वार पर इनमें से कोई भी चिन्ह स्थापित करती हैं, तो ये आपके घर में सदैव ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करने में मदद करते हैं। स्वागत है आप सभी का किस्मत कनेक्शन में। आइए जानते हैं मुख्य द्वार पर शंख और चक्र रखने के महत्व के बारे में। शंख किसी भी हिंदू अनुष्ठानों और प्रतीकों में एक पूजनीय स्थान रखता है। वास्तु में शंख को पवित्रता, शुभता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर के मुख्य द्वार पर शंख रखती हैं, तो भीतर प्रवेश करने वाली ऊर्जा शुद्ध हो जाती है और घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। ज्योतिष की माने तो शंख एक ऐसा चिन्ह है जो आपके वर्चस्व को बढ़ाने में मदद करता है। इसी वजह से मुख्य द्वार पर इसे स्थापित किया जाता है, जिससे आपके वर्चस्व में वृद्धि हो सके और आपका ऑरा मजबूत हो सके। शंख को हमेशा पवित्रता से जोड़ा जाता है और माना जाता है कि इसकी ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। प्रवेश द्वार पर शंख रखना घर में सकारात्मक, शुद्ध ऊर्जा को आमंत्रित करने का प्रतीक है। शंख हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का प्रतीक भी है। प्रवेश द्वार पर इसकी उपस्थिति संरक्षक देवता के दिव्य आशीर्वाद और सुरक्षा का आह्वान करती है। वास्तु की माने तो शंख को मुख्य द्वार पर प्रवेश करते समय दाहिनी ओर रखने का सुझाव दिया जाता है। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा और दैवीय आशीर्वाद बना रहता है। चक्र ब्रह्मांडीय व्यवस्था और निरंतरता का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तु में मुख्य द्वार पर चक्र लगाना सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह और जीवन की चक्रीय प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। वहीं ज्योतिष में चक्र को भगवान का सुदर्शन चक्र माना जाता है और इसे मुख्य द्वार पर लगाने से बाधाओं का नाश करने की शक्ति मिलती है। प्रवेश द्वार पर चक्र की उपस्थिति घर के चारों ओर सुरक्षा कवच बनाती है और किसी भी नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकती है। मुख्य द्वार पर स्थापित चक्र अपने गोलाकार रूप के साथ एक सामंजस्यपूर्ण तत्व के रूप में देखा जाता है। यह घर में प्रवेश करने वाली ऊर्जाओं को संतुलित करने, संतुलन और सकारात्मकता की स्थिति सुनिश्चित करने में मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि मुख्य द्वार पर शंख और चक्र का संयोजन ऊर्जाओं का सामंजस्यपूर्ण तालमेल बनाता है। जहां शंख शुद्धि और सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं चक्र सकारात्मक ऊर्जा का निरंतर और संतुलित प्रवाह बढ़ाता है। शंख की ध्वनि चक्र के प्रतीकवाद के साथ सकारात्मक कंपन उत्पन्न करती है, जो निवास स्थान के हर एक कोने में गूंजती है। वास्तु में यह माना जाता है कि शंख और चक्र जैसे शुभ प्रतीकों को घर के मुख्य द्वार पर स्थापित करने से यह घर में धन और समृद्धि को आकर्षित कर सकता है। इन प्रतीकों द्वारा आह्वान की गई सामंजस्यपूर्ण ऊर्जा वित्तीय कल्याण के लिए अनुकूल वातावरण में योगदान प्रदान करती है। यदि आप सही दिशा में इन चिन्हों को लगाते हैं, तो ये धन के आगमन को बढ़ाने में मदद करते हैं। चलिए अब जानते हैं मुख्य द्वार पर शंख और चक्र स्थापित करने के कुछ विशेष नियम। मुख्य द्वार के लिए शंख और चक्र बनाते समय आपको प्राकृतिक सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसके लिए लकड़ी, पीतल या तांबा धातु या फिर कुमकुम आदि का इस्तेमाल कर सकती हैं। शंख और चक्र का हमेशा एक प्रतीकात्मक डिजाइन ही बनाना चाहिए, जिसमें शंख को शंख जैसा दिखना चाहिए और चक्र को ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला गोलाकार रूप धारण किए हुए ही दिखाना चाहिए। शंख और चक्र का आकार मुख्य द्वार के आकार के समानुपाती होना चाहिए। आपके बहुत बड़े आकार या कम आकार के प्रतीकों से बचने की सलाह दी जाती है। वास्तु की माने तो शंख और चक्र को मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर रखने की सलाह दी जाती है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है। शंख और चक्र दोनों को मुख्य द्वार में आंख के स्तर से थोड़ा ऊपर स्थित होना चाहिए। यदि संभव हो
तो शंख और चक्र को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही बनाना चाहिए, जिससे इसका पूर्ण लाभ मिले। यदि आप घर के मुख्य द्वार पर शंख और चक्र स्थापित करती हैं, तो आपके घर में सदैव ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा और यह धन को आकर्षित करने में मदद करेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी ज्योतिषी और वास्तु टिप्स पढ़ने के लिए जुड़े रहे किस्मत कनेक्शन से। अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें।